नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ हकीम फली सुभान अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वही है, गुर्दा और मसाना का जो टॉपिक है वो चल रहा है। इसको सिलसिलेवार इंशाल्लाह चलाएंगे ताकि आप लोगों को बहुत इल्म मिले इससे। इस वीडियो को काइंडली स्टार्ट से लेके शुरू तक लाजमी देखा करें। इसमें बहुत नॉलेज है, बहुत बहुत ज़्यादा इल्म इसमें पड़ा है इस मेरे वीडियो में, ताकि आप अपनी सेहत के बारे में कम से कम तो जान सकें। ऐसे ना हो कि आप गुर्दे के मरीज हैं और आपको मालूम ना हो। ठीक है ना? तो आज का जो टॉपिक है वही है गुर्दा व मसाना। इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। ठीक है ना? कि गुर्दे के, अगर कोई बंदा गुर्दे का बीमार है तो इसमें क्या क्या इलामात हो सकते हैं इस तरह के मरीजों में, वो इलामात मैं आपके सामने रखता हूँ, आप थोड़ा सुन ले। अमराज गुर्दा की अलामतें हर आदमी की अलग अलग होती है। बाज़ अलामतें बाज़ लोगों में मुख्तलिफ होती है और बाज़ों में मुख्तलिफ होती है, लेकिन लाजमी होती है। लेकिन ये भी याद रखें, एक बात जहन में रखें कि गुर्दे के जितने भी मरीज़ हैं या गुर्दों के जितने भी मरीज़ हैं, वो अलामत उनको बाहर से मालूम नहीं होती, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें जनरेट होती है, जन्म लेती है। ये कुछ अलामत आपके सामने हम रखते हैं, उस पर गौर करें और इसको आप समझें। इससे नो कि आप गुर्दे के मरीज हो और आपको मालूम ना हो। तो दोस्तों, आपसे ये भी मशवरा है और ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और घंटी का जो बटन है वो लाजमी दबाएं, ताकि तिब व सेहत की अच्छी अच्छी वीडियो आपको फ्री में मिले और आपको बहुत सारा इल्म मिले इंशाल्लाह। तो ये अलामत जिनमें ये अलामत लाजमी है, वो थोड़ा अपने आप को सिक्योर करें, परहेज करे, उल्टी मुल्टी चीज़ें मत खाए। ठीक है ना? वो अलामत ये हो सकते हैं। मसलन नंबर एक, सोकर उठने पर सुबह लोग उठ के जब उठते हैं तो यहाँ पर उबार आता है, सूजन आता है। ठीक है ना? यहाँ पर उबार आता है, नीचे पाँव पर उबार आता है, सूजन होता है। ठीक है ना? फूल जाता है। तो ये भी गुर्दों की तरफ ये जाती है ये बात। ठीक है ना? अच्छा, भूख कम लगना, भूख कम लगना, अगर खाना खाया तो फिर भूख नहीं लगती। उल्टी आना या उल्टी की कैफियत होना, मतली होना, ठीक है ना? ये भी है, ये भी गुर्दों की अलामत है। बार बार पेशाब का आना, खासकर रात को पेशाब के लिए उठना, ये भी गुर्दों की तरफ जाती है। और जब जिन बच्चे हैं, फर्ज करें 15 साल 16 साल इस तरह, ठीक है ना, जो टीन एजर के बच्चे हैं, उनकी ब्लड प्रेशर अचानक ज्यादा होना, ये भी एक अलार्म है। कमजोरी का एहसास होना, इंसान के बदन में, दिल में कमजोरी नहीं है। ठीक है ना? बस बार बार कहता है कि मुझे बस सोने दी जाए, ये भी गुर्दों की दलालत करता है बीमारी को। खून में पीकापन, गुर्दों के जो मरीज है उनका खून कम बनता है तो उनका तमाम जिस्म पीका होता है, उसमें सुर्खी नहीं आएगी, तमाम बदन में खून कम बनेगा। जिगर में, जिगर और जिगर अज़ाई रईसा है, इनके खादम जो है ना, जो इनके मातह काम करते हैं, वो गुर्दे है, वो किडनी है। तो जिगर में खून बनती है और सफाई के लिए फिर आती है गुर्दों में। तो ये भी याद रखें, जिन लोगों का खून कम बनता है वो फीका होगा, उसमें सुर्खी नहीं आएगी, ये भी गुर्दों की खास अलामतों में है। थोड़ा पैदल चलने पर सांस फूलना या बहुत जल्द थकन महसूस करना, 6 साल के उम्र के बाद भी बिस्तर पर पेशाब करना, ये भी बहुत बड़ी अलामत है। और सबसे बड़ी अलामत गुर्दों की ये है, पेशाब वगैरह वगैरह तो कंट्रोल हो गए। ठीक है ना? हम जो पानी पीते हैं, फर्ज करें 5 से 10 गिलास रोजाना पानी पीते हैं, लेकिन बाथरूम में सिर्फ आधा गिलास निकलता है पेशाब। पानी 5 से 10 गिलास है, लेकिन निकलता है आधा या एक गिलास। ये बहुत दलालत करता है कि ये मरीज कंफर्म है गुर्दों का मरीज। ठीक है ना? अच्छा, पेशाब में जलन महसूस होना और खून में मवाद का आना, पेशाब करने में तकलीफ होना, कतरा दर कतरा पेशाब का आना, पेशाब में तकलीफ होना और पेशाब कतरों की शक्ल में आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा, ये भी दलाल करता है। पेट में मरोड़ होना, पेट में मरोड़ और पीछे से यहाँ पर पसलियों की जगह पे मुसलसल दर्द होना, ये गुर्दों की खास अलामतों में है।
तो काइंडली आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि इन इलामात पे गौर करें, उल्टी चीज़ें मत खाएं, खाने पे खाना मत खाएं, एक खाने के दरमियान में 6 घंटे का वक्फा लाजमी रखें। दोस्तों, गुर्दों के इस टॉपिक को हम सिलसिलेवार बयान करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत इल्म मिले, और इस वीडियो को जितनी भी वीडियोज़ है मेरे, वो तमाम स्टार्ट से लेके आखिर तक देखें। इसमें बहुत नॉलेज पड़ा है। कम से कम आपको तो मालूम हो जाए कि मुझ में अंदर क्या-क्या बीमारी है। ठीक है ना? तो ये तब आपको मालूम होगा जब आप वीडियो को स्किप न करें, छोड़े नहीं, इनको देखें। लंबी है वीडियो मेरी, ठीक है ना? लेकिन इसमें आपके लिए बहुत इल्म पड़ा है। तो दोस्तों, दोबारा रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लाजमी कुछ तासुर लिखे, घंटी का जो बटन है उसको दबाएं ताकि तिब व सेहत पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिले। शुक्रिया, वस्सलाम।